हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं प्रिंस, एसएससी जीडी में सेलेक्टेड। जी हां, आज के इस वीडियो में भाई आपका दिल खुश ना हो जाए तो इस वीडियो को आप अनलाइक करके चले जाना मेरे भाई, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखना मेरे भाई। क्योंकि अगर आप एसएससी जीडी के जवान हैं, एसएससी जीडी की तैयारी में उलझे हुए हैं, तो ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, आप इतना तो जानते ही हैं कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो दोस्तों 24 नवंबर से आप सभी के बीच में दर्शन देने वाली है। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा जो तैयारी कर रहा है। और 28 दिसंबर 2023 तक इसके फॉर्म चलेंगे, यानी लगभग दोस्तों 1 महीने 4 दिन इसके फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है। और ये भी आपको पता है कि फरवरी मार्च 2024 में इसका एग्जाम होगा। अब आप बोलेंगे भैया यही तो पता है, ये तो सबको पता है, इससे ज्यादा क्या बता रहे हो आप? कुछ नया बताओ ना। जी हाँ, नया ही बता रहा हूं मैं आप सभी को, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है दोस्तों एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी को लेकर। दिल्ली पुलिस जिसका भी आपने फॉर्म फिलअप किया होता, अगर आपने इसका भी फॉर्म फिलअप किया है तो उसकी भी एक खुशखबरी मैं आपको दूंगा। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट अगर आप देखेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए, बिना बकवास किए आज की इस वीडियो को मैं आपको शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि कौन सी नई खबर आप लोगों के बीच में यहां पर आई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मेरा भी एसएससी जीडी 2022 में सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेडिकल का एडमिट कार्ड है। तो काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें इसके बारे में बता दीजिए। काफ़ी सारे हमारे भाई ऐसे हैं, छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई भी ऐसे हैं, जो लगातार पूछते रहते हैं कि भैया आपने कैसे सिलेक्शन लिया है, वो इसके बारे में बता दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल लिस्ट में भी मेरा नाम है, असम राइफल में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप भी मेरी तरह एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो मैंने पढ़ा है, अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 बार मेरा सिलेक्शन हो चुका है। पिछली बार भी हो गया था दोस्तों, तो इस बार भी हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी भर्ती 2023 की जो आने वाली है 24 नवंबर से, इसके लिए पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ। जी हाँ, मेरी गारंटी रहती है कि जो इस पीडीएफ को पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। ठीक है। 2 टाइम सेलेक्टेड इन एसएससी जीडी नोट्स, यानी जो 2 बार सेलेक्टेड हो चुका है उसके आप नोट्स पढ़ोगे, ये दोस्तों आप लोग की बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है। आपके और आपके माँ बाप का सपना पूरे करने वाली जो रणनीति है वो मैं यहाँ तैयार कर चुका हूँ मेरे भाई। 500 रुपए की जो पीडीएफ होती है मात्र 200 रुपए में आप सभी को मिल रही है। 500 रुपए आपको बिल्कुल नहीं देना है। अब आप बोलेंगे भैया 200 रुपए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे भाई उससे ज्यादा नहीं है जो आपके माँ बाप और दोस्तों आपकी खुशी को खरीद दें, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। जब आप मार्केट में जाते हो ना, तो 100-200 की तो आप टी शर्ट भी नहीं लेते हो, बोलते हैं भाई 500-600 वाली दिखा, महंगी वाली दिखा। 200 वाले जूते भी नहीं लोगे भाई, 500-600 वाली दिखा। तो अगर आप बात ये करोगे ना कि भाई बिजनेस कर रहे हो, लूट रहे हो, तो ये बहुत गलत बात आप बोल रहे हो। सिर्फ मेहनत की चीज है और मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया है और खुद दोस्तों अपनी जिंदगी में इस बात को सफलता पाई है कि हाँ भाई वास्तव में ही जो चीज मेहनत करते हो वो आपको जरूर मिल जाएगी। अगर आपको लेना चाहते हो तो ले सकते हो मेरे भाई, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसको चाहिए, जो ये चाहता है कि हाँ भैया बहुत ज्यादा परेशान हो यार, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, ओवर एज होने जा रही है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए इस नंबर पर मैसेज कर सकता है 6396453592, और व्हाट्सएप पर जाइए अभी। और सिलेक्शन की 100% गारंटी मैं दे रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है। ठीक है। मैथमेटिक्स आपको मिलेगा, हिंदी ग्रामर, रीजनिंग, स्टैटिक, जीके जीएस, इंग्लिश ग्रामर, सब कुछ आपको मिलेगा केवल 200 रुपए में। जिसको भी चाहिए दोस्तों ले सकता है अभी इस नंबर पर मैसेज करके। जी हाँ, अब आपका दिमाग में जो दोस्तों क्वेश्चन उछल रहा है कि भैया कौन सा नया अपडेट आया वो तो बता दीजिए, तो उसके बारे में जानते हैं। अब देखो 26 अक्टूबर है आज दोस्तों, और मैं आ चुका हूं दोस्तों एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो एक नया अपडेट आया है, इंपोर्टेंट नोटिस करके, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस पर मैं क्लिक करता हूँ मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए ये दोस्तों जो पीडीएफ है वो आप सभी के सामने दोस्तों डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो पीडीएफ में ओपन करता हूँ, पीडीएफ में है क्या वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीडीएफ ओपन हो चुका है मेरे भाई, और पीडीएफ में क्या खास है वो आप यहां पर देख भी सकते हैं। देखो इंपोर्टेंट नोटिस ऊपर लिखा गया है, ऊपर आप देखेंगे, और नीचे लिखा है द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट फॉलोइंग एग्जामिनेशंस एज पर द गिविंग शेड्यूल। यानी दोस्तों आप लोगों के जो एग्जाम होने वाले हैं उनका शेड्यूल जारी कर दिया है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस और दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम कई शिफ्टों में कराया जाता है, तो उसका दोस्तों शेड्यूल यहां पर जारी कर दिया है। सबसे पहले दोस्तों कांस्टेबल यहां पर दिल्ली जीडी की बात कर लें, क्योंकि जीडी की पहली मैंने बात कही है। तो देखो कांस्टेबल जीडी जिसका दोस्तों फॉर्म 24 नवंबर से आने वाले हैं और 30 दिसंबर तक चलने वाले हैं, उसके एग्जाम दोस्तों आपको पता था कब होने वाले हैं भैया? कब होने वाले हैं आपको पता है दोस्तों? ये पहले दोस्तों ये आपका, एक सेकंड रुकिए,
कांस्टेबल, हाँ ये दिल्ली पुलिस का है भाई, ऊपर मैंने जीडी पढ़ लिया यहाँ पर, ये ऊपर दिल्ली पुलिस का है, नीचे दोस्तों आपका कांस्टेबल जीडी का है, ठीक है, ये कांस्टेबल जीडी ये कंफ्यूज कर रहा था, ऊपर दोस्तों दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस का आपको पता है 14 नवंबर से इसके 14 नवंबर से इसके एग्जाम स्टार्ट है, और भाई साहब कब तक चलेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, यानी 3 दिसंबर तक आपके दोस्तों एग्जाम चलेंगे। और कौन कौन सी डेट में होंगे तो आप देखेंगे 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 नवंबर, ठीक है, इस डेट में आपका नवंबर में एग्जाम होगा और 1, 2, 3 दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। चलिए ये तो आपको पता चल गया, लेकिन हमारे लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कांस्टेबल जीडी का, सीएपीएफ एसएसएफ राइफल में जीडी इन असम राइफल्स एंड स्पॉय इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2024। देखो 24 लिखा है उसने, जो लोग ये बोलते हैं 2023 में वैकेंसी आ रही है, 2024 लिख दिया उसने यहाँ पर, ठीक है। देखो इसने यहाँ पर आगे बोला है कि भाई साहब आपका जो एग्जाम है, जो दोस्तों फरवरी में शुरू हो रहा था, मार्च में जा रहा था, अब उसका आपको बिल्कुल खोल के बता दिया है कि भाई साहब 20 फरवरी से आपका दोस्तों एग्जाम शुरू है, और मेरे भाई यहां पर 12 मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा, और कौन सी डेट में है ये पता चलेगा। अब आप में से कुछ लोग उठ के आएंगे और बोलेंगे अरे भैया इसमें इतनी बड़ी बात क्या है यार, क्यों पागल बना रहे हो यार, इतनी बड़ी बात तो थी नहीं जो आप इतना बड़ा चढ़ के बात को बोल रहे हो। बिल्कुल है, क्या है वो सुन लीजिए। अब जो लोग ये बात बोल रहे थे या बोलने वाले थे, तो इसका मतलब ये है कि मान के चलो दोस्तों 20 तारीख को या 21 तारीख को आपके चाचा की, फूफा की, या दोस्तों भाई की, या किसी की भी शादी है, ठीक है, फूफा के लड़के की है, चाचा के लड़के की है, ताऊ के लड़के की है, मामा के लड़के की, जिसकी भी शादी है, या मामा की है, ताऊ की है, चाचा की, जिसकी भी है, ठीक है, तो भाई साहब उस डेट में आप चेंज करा सकते हो अगर आपके हाथ में है तो, बोल के कि भैया उस दिन मत करो, उस दिन मेरा एग्जाम हो सकता है। इस तारीख के बीच में कभी भी दोस्तों आपका एग्जाम अगर हो ना, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपका एग्जाम इसमें हो भी सकता है कभी भी। ये फिक्स नहीं है कि उसी डेट को आपका एग्जाम पड़े, हो सकता है आपका शादी आपकी चाचा की, फूफा की, मम्मी की, या किसकी भी दोस्तों शादी है वो 29 तारीख को है, 29 फरवरी, क्योंकि आपको पता लीव वर्ष है 2024 में, तो 29 फरवरी की शादी है किसी की, किसी ने सोच के रखा हो कि भाई 29 फरवरी को शादी करेंगे, एक अच्छा दिन होता है, और काश आपका दिन उस दिन एग्जाम हो जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आप शादी में भी नहीं जा सकते, तैयारी भी नहीं कर सकते, और घर में माहौल बैंड बाजे का हो जाएगा, तो आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, इसलिए जो पंडित जी हैं उनको पहले समझा दो कि मेरे भाई पंडित जी उस दिन तो शादी बिल्कुल नहीं हो सकती है। हो सकता है आप यहाँ पर जो है, हो सकता है कौन सी दिन फ्री हो, देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25 को शादी करवा लो, 25 को रख दो, 25 को कोई टेंशन नहीं है। या दोस्तों ऐसा हो कि आपका कोई और एग्जाम हो, जैसे दोस्तों बहुत सारे बच्चे बेचारे जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन करते रहते हैं, क्या पता उनका कोई एग्जाम इस डेट को हो, तो उनको पहले ही पता चल जाएगा, वो पहले ही दोस्तों अपने प्रिंसिपल से या किसी से भी बात करके वहां दोस्तों इस डेट को वो बोल सकते हैं कि भैया मैं इस दिन नहीं आ पाऊंगा, या पहले ही दोस्तों कुछ ना कुछ वो लगा सकते हैं, यानी उनका सॉल्यूशन उनको पहले मिल जाएगा। ये चीज उनके लिए फायदेमंद होती है मेरे भाई। आपको इसके बारे में कुछ नहीं लग रहा होगा कि भाई ये तो फालतू की चीजें यार, क्या है इससे कुछ भी हमारा नहीं हो सकता, लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग बेचारे फंस जाते हैं वो इसलिए पहले सोच समझ के चले कि इस दिन दोस्तों मेरा एग्जाम भी पड़ सकता है, इस तारीख को मैं बिल्कुल भी यहां पर जो है रिस्क नहीं ले सकता हूं, ठीक है। ये बात आपको समझने वाली मैं बता रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। जब दोस्तों मैं यहाँ पर पेपर देने गया था ना, तो बहुत सारे जो ऐसे भाई थे जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, वहाँ पर जाकर बोल रहे थे कि भैया हम उस दिन नहीं आ सकते, हमारा उसका पेपर है, हमारा उसका पेपर है, हमारा उसका पेपर है, तो किसी की भी बात नहीं मानी थी। यानी ये पेपर चेंज नहीं हो सकता, आप दूसरे पेपर को चेंज करा सकते हो, ठीक है। कोई आपका मतलब स्कूल कॉलेज में जो भी एग्जाम है उसको आप चेंज करा सकते हो, उसको अगले दिन दे सकते हो, प्रिंसिपल से बात करके, अपने टीचर से बात करके, लेकिन ये अगले दिन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है मेरे भाई, ठीक है। तो आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखो 20 फरवरी को आपका एग्जाम है, 21 फरवरी को है, 22 फरवरी को है, 23 फरवरी को है, 24 फरवरी को है, 26 फरवरी को है, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी। यानी दोस्तों यहाँ पर आप टोटल देखेंगे तो आपका जो फरवरी कितने दिन एग्जाम चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 15 दिन आपका टोटल एग्जाम चलने वाला है, ठीक है। 15 दिन टोटल एग्जाम चलेगा। और दिल्ली पुलिस का कितने दिन चलेगा, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 3 12, 12 और 3 15, इसका भी 15 दिन चलेगा। देखो दोस्तों, इसका भी 15 दिन चलेगा, इसका भी 15 दिन चलेगा, दोनों का सेम है, ठीक है।
तो अब आपको सिर्फ ये समझ के चलना है कि इस दिन तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, चाहे किसी का जन्मदिन है, चाहे किसी की शादी है, चाहे कुछ भी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ ये वैकेंसी बार बार नहीं आती है, समझ रहे हो। तो चलिए दोस्तों, यहां पर आपकी समझ में सारी चीजें आ चुकी हैं और आप दोस्तों यहां पर मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।